कानून हमेशा तोड़ने के लिए ही बनते हैं। अपराध के लिए भी तो कानून बने हुए हैं। क्या अब अपराध नहीं होना बंद हो गया? हमारी बहन के साथ होगा तो हम संविधान वहाँ न्याय मांगने जाएंगे, हम बदला लेंगे, भाई तुमने ऐसा किया है तो तुम्हारे साथ ऐसा ही करेंगे। बिहार में ही देख लीजिए, कम हुआ है क्या? कितनों को न्याय मिला है? कल परसों दरभंगा में रेप हुआ, 4 मुसलमानों ने एक लड़की को किया और पंचायत में 2000 रुपये देकर इस बात को दबा दिया जाता है। क्या यह न्याय है? और स्त्रियों के साथ ऐसा होना ही नहीं चाहिए। जहाँ भी इस तरह की घटना होती है, स्त्री के साथ ऐसा होता है, वह समाज बर्बाद हो जाता है। ये जो सोचते हैं कि कैंडल मार्च निकाल के हम सब कुछ ठीक हो जाए, ये केवल कायर लोग ही करते हैं, केवल कायर। क्योंकि ऐसी एक दो घटना नहीं हो रही है। आप बिहार में देखिए कितना लड़कियां गायब हो रही है प्रत्येक वर्ष। आप पिछले वर्ष के देखें, 6 महीने में 3000, 4000, 5000 लड़कियां गायब होती है और हम लोग इसके लिए कैंडल मार्च निकालें। लेकिन हिंसक हिंदुओं को भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को खत्म करना चाहते हैं तो आपको भी उसी तरह से उतरना पड़ेगा। ये गाल में अगर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल तुम बढ़ा दो, पहले से हिंदू को सिखाया जा रहा है। वही का परिणाम भुगत रहे हैं ना हम लोग, उसी का परिणाम है। 1947 देख ही लिया आपने, हिंसा परमो धर्मो सिखाते हैं। देखिए, लेकिन हर जगह यही नहीं काम आता है, जरूरी पर शस्त्र भी उठाना पड़ता है। क्या हिंदू पे, सनातनी पे कोई मतलब ये सपूत नहीं थे? हाँ, बहुत सारे हर वक्त बताया जा रहा है कि बाबर महान थे, अकबर महान थे, ये थे वो थे, इसमें हिंदू में कोई नहीं था। जब वो गर्दन पर तलवार पड़ती है तो अच्छे को डर लगता है। तो मेरे साथ चंद्रगुप्त जी जुड़ चुके हैं। चंद्रगुप्त जी, आपका स्वागत है मेरे स्टूडियो में। एक बात तो देखिए, जिस तरह से भी हिंदू पे ही लगातार ऐसा किया जा रहा है, आपको हाल फिलहाल का घटना बताया, जैसे कलकत्ता में भी एक डॉक्टर के साथ किया गया, कुछ व्यवहार उनके साथ बहुत ही गलत किया गया। इस पे पहले क्या कहिएगा, सो बताइए। देखिए, ये जो घटना है बहुत निंदनीय है और लोग आज कह रहे हैं कि न्याय मिले, न्याय मिले। मैं समझता हूँ कि जैसे अब देखिए कि कई लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं कि उसको न्याय मिले और अपना भावना व्यक्त कर रहे हैं। अगर किसी बहन के साथ ऐसा होता तो क्या हम कैंडल मार्च निकलेंगे? अगर हमारी बहन होती तो कैंडल मार्च लेकर निकलते। जिसने वैसा किया उसके साथ भी वही करना पड़ेगा, बदला लेना पड़ेगा। कोई भी होगा भाई, वो वही सोचेगा। अब यहाँ से देखिए, कोई भी रेपिस्ट है, कानून को आप साइड रखिए, जो जिसने किया उसके साथ बात खत्म करिए, उसको खत्म करिए। इस दुनिया में उसके लिए कोई जगह नहीं होना चाहिए। तो आखिर देखिए, आपने बताया कि मतलब कि जिस तरह से उसके साथ, लड़की के साथ किया गया, डॉक्टर के साथ वही व्यवहार उसके साथ किया जाए। बिल्कुल, ये तो मानवता के खिलाफ है। जिस तरह से वो किया उसी तरह से हम उसके साथ करें, ये तो मानवता नहीं हुआ। देखिए, बदला, अगर कृष्ण भगवान ये सोच लेते कि बदला नहीं लेना है, अगर द्रौपदी के साथ जो हुआ, अगर बदला नहीं लिया जाता तो फिर द्रौपदी के साथ अन्याय नहीं था क्या? आज आप कानून पे छोड़ देते। बिहार में ही देख लीजिए, कम हुआ है क्या? कितनों को न्याय मिला है? कल परसों दरभंगा में रेप हुआ, 4 मुसलमानों ने एक लड़की को किया और पंचायत में 2000 रुपये देकर इस बात को दबा दिया जाता है। क्या यह न्याय है? ये अन्याय है। किसी भी बहन के साथ, स्त्री के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो आपका क्या कहना है? जिस तरह से आपने बताया कि कैंडल मार्च नहीं निकालना है, तो कैंडल मार्च नहीं निकालेगा तो फिर क्या करेगा? कैसे? हमारी तब संविधान के हिसाब से हम लोग को चलना पड़ता है। क्यों? संविधान है, आप अलग से चलिए ना। किसी के साथ रेप होता है तो आप संविधान लेके चलेंगे। अगर हमारी बहन के साथ होगा तो हम संविधान वहाँ न्याय मांगने जाएंगे, हम बदला लेंगे, भाई तुमने ऐसा किया है तो तुम्हारे साथ ऐसा ही करेंगे। न्याय अपने जगह है, पुलिस प्रशासन अपने जगह है काम पर, लेकिन मेरे साथ जो हुआ, क्या वो वापस ठीक हो जाएगा? कभी नहीं होगा। मेरे सम्मानों के साथ और स्त्रियों के साथ ऐसा होना ही नहीं चाहिए। जहाँ भी इस तरह की घटना होती है, स्त्री के साथ ऐसा होता है, वह समाज बर्बाद हो जाता है। ये जो सोचते हैं कि कैंडल मार्च निकाल के हम सब कुछ ठीक हो जाए, ये केवल कायर लोग ही करते हैं, केवल कायर। क्योंकि ऐसी एक दो घटना नहीं हो रही है। आप बिहार में देखिए कितना लड़कियां गायब हो रही है प्रत्येक वर्ष। आप पिछले वर्ष के देखें, 6 महीने में 3000, 4000, 5000 लड़कियां गायब होती है और हम लोग इसके लिए कैंडल मार्च निकालेंगे। एक बात और बताइए, जिस तरह से आपने बताया कैंडल मार्च निकालने की, उनके साथ जिस तरह से हुआ, अभी तो डॉक्टर भी हड़ताल पे गए हुए हैं, कुछ व्यक्ति मतलब जिसको जिस तरह से बन रहा है उस तरह से प्रदर्शन कर रहा है, विरोध कर रहा है, अपने अपने तरीके से सब प्रदर्शन कर रहा है। तो आपका क्या तरीका है, किस तरह का? कभी मेरे साथ या कहीं ऐसा होता, अगर मेरे सामने में वह व्यक्ति होगा उसको जो डॉक्टर के साथ किया है, बिल्कुल, ऐसे लोगों का जीने का अधिकार ही नहीं है। स्त्रियों के साथ जहाँ इस तरह का व्यवहार होता है, वहाँ आप कोई कंप्रोमाइज़ मत करिए। जैसे द्रौपदी के साथ हुआ तो देख लिए क्या हुआ, महाभारत। अगर आप यहाँ पे कंप्रोमाइज़ करते हैं तो आपका समाज ही भ्रष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा।
अगर आप भी इनके बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट में ज़रूर आप लोग लिखें और वीडियो को शेयर करें। अगर ये चंद्रगुप्त जी ये बात सही बोल रहे हैं, इनका विचार आपको सही लग रहा है तो कमेंट में जाके लिखें कि इनका बात सही है या गलत है। कैंडल मार्च से प्रदर्शन करना चाहिए, विरोध करना चाहिए, या वो जो व्यक्ति था जो दुष्कर्म किया है करना चाहिए। लगातार मेरे साथ बने रहे, और भी क्वेश्चन कुछ चलेगा। चलिए चंद्रगुप्त जी, इस मुद्दा से हट के हम कुछ बात करते हैं। जिस तरह से कुछ दिन पहले से आप लगभग मान लीजिए 1 महीना 15 दिन से चल रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ प्रताड़ित किया जा रहा है, हिंदुओं को काटा जा रहा है, दौरा-दौरा के हिंदुओं के साथ ये मतलब मारपीट किया जा रहा है। इस पे क्या कहिएगा आप? ये कोई पहली घटना नहीं है। भारत में हमेशा से होता आया है और पूरे विश्व में होता आया है। भारत में कोई नया चीज़ नहीं है, या फिर बांग्लादेश में नया चीज़ नहीं है, पाकिस्तान में नया चीज़ नहीं है। ये जहाँ भी शांति प्रिय जो मज़हब के लोग हैं, वे हर जगह कर रहे हैं ऐसा। उसके लिए एक ही उपाय है, वो अगर आप कानून भी बना लेते हैं उसके लिए, लोग कहते हैं ना कानून बनाइए वक्फ बोर्ड के लिए, कानून से कुछ नहीं होगा। कानून हमेशा तोड़ने के लिए ही बनते हैं। अपराध के लिए भी तो कानून बने हुए हैं, क्या अब अपराध नहीं होना बंद हो गया? सब कुछ भी के लिए आप कानून बना लीजिए, वो टूटेगा ही। अब ये कहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण, क्या जनसंख्या अगर नियंत्रण का कानून बन जाए, क्या जनसंख्या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ही। बहुत जगह ऐसी है जहाँ हो रहा है, क्या मुसलमान बच्चे नहीं बढ़ा रहे हैं? जो वैसे मुसलमान हैं, जिहादी मुसलमान हैं, बच्चे बढ़ा रहे हैं। वो चाहते हैं किसी भी तरह से जनसंख्या बढ़ाकर उस देश पर हम कब्जा कर लें, और कब्जा करने के बाद हिंदू या काफिर कहिए, जो मुसलमान नहीं है उसकी हत्या करना या फिर इस्लाम में कन्वर्ट कराना। और कश्मीर में ऐसा नहीं हुआ है क्या? पंडित के साथ नहीं हुआ? बिल्कुल, बिल्कुल, आपने जिस तरह से बोले कि मतलब हर जगह ये जो हिंदू के साथ, आखिर हिंदू के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, एक व्यक्ति ने कहा था कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले, कि हिंदू हिंसक होते हैं। अब अगर यही हिंदू खुल के कह देता कि मैं हिंसक हूँ और उतर जाता, करना शुरू करता, तो किसी के साथ, किसी हिंदू के साथ ऐसा नहीं होता। राहुल गांधी जी ने जो कहा, ठीक है, मुझे नहीं लगता है उसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि वो तो धर्म के बारे में कुछ जानता ही नहीं, कुछ भी नहीं जानता। और बहुत से लोग ऐसे उस पर बात कर रहे हैं, इस पर कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन हिंसक हिंदुओं को भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको भी उसी तरह से उतरना पड़ेगा ज़मीन पर। जिस तरह से आपने बोला कि हिंदू को हिंसक होना चाहिए, तो हिंदुओं को तो पहले से ही सिखाया जाता है कि अगर आप तुम्हारे एक गाल में अगर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल तुम बढ़ा दो। पहले से हिंदू को सिखाया जा रहा तो है। वही का परिणाम भुगत रहे हैं ना हम लोग, उसी का परिणाम है। 1947 देख ही लिया आपने, उसके बाद आपने कश्मीर देख ही लिया, उसी सब का परिणाम है। और पटना में फुलवारी शरीफ में जिस तरह से 15,000 आतंकी जो मुसलमान को बनाया गया, 15,000 ट्रेनिंग दी गई, इसी का परिणाम है। हम थप्पड़ खा, हिंदू कहाँ किसको मार रहा है? कहीं नहीं मारे, वो चुपचाप बैठा हुआ है। और धर्मगुरु को भी मैं इसमें दोषी समझता हूँ, क्योंकि वो अहिंसा परमो धर्मो सिखाते हैं। देखिए, लेकिन हर जगह यही नहीं काम आता है, ज़रूरी पर शस्त्र भी उठाना पड़ता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कानून का कोई विरोध करे, उसके विरुद्ध जाए, लेकिन अपने बचाव में आप कर सकते। क्रिया जब होगी तो प्रतिक्रिया में अपने बचाव के लिए प्रतिक्रिया कर ही सकते हैं। अगर नहीं करते तो फिर मरने के लिए तैयार रहिए। प्रतिक्रिया आपने बताया, तो हम ये जानना चाहते हैं आपसे, क्या हिंदू के सनातनी के कोई मतलब वीर सपूत नहीं थे? हाँ, क्या बहुत हर सारे वक्त बताया जा रहा है कि बाबर महान थे, अकबर महान थे, ये थे, वो थे, इसमें हिंदू में कोई नहीं था क्या? बहुत सारे थे हिंदू में, लेकिन वामपंथियों ने, मुसलमानों ने, मुगल साम्राज्य था, चलिए, उन लोगों ने इन लोगों को दबा दिया। कभी होने ही नहीं दिया। आज अगर मान लीजिए मेरा शासन होगा, तो मैं क्या करूँगा? मेरे विरुद्ध कोई बोलने वाला होगा तो मुझको दबा दूँगा। ठीक उसी तरह हुआ, जब कोई धर्मगुरु बोलना चाहा, उनको मार दिया गया या फिर उनकी बातों को दबा दिया गया। इसी तरह से हो रहा। इसमें ऐसा नहीं है कि तुलसीदास भी ना फँसे, वो भी फँसे इसमें। उन्होंने भी नहीं लिखा मुसलमानों के लिए कुछ ऐसा, लेकिन उनके साथ भी हुआ। एक डर सब में होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुलसीदास जी डरते थे या कोई और। जब गर्दन पर तलवार पड़ती है तो अच्छों को डर लगता है। आप जिस तरह से हिंदू के मतलब दूसरे पंथ के बारे में बोलते, क्या आपको डर लगता नहीं? पंथ क्या हो? मजहब दूसरे हो पंथ गया। के बारे में मैं किसी के बारे में लगभग नहीं बोलता हूँ। मैं केवल राक्षसों के बारे में बोलता हूँ। मैं किसी पंथ के बारे में नहीं बोलता। आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम चंद्रगुप्त कुमार है, और मैं ज़्यादातर साधु संतों के साथ ही रहना पसंद करता हूँ। साधु संत में, तो इसमें क्या फ़ायदा आपको क्या मिलता है? फ़ायदा क्या मिलेगा? बस अच्छा लगता है। ये मतलब कितना दिन से आप ये कर रहे हैं, साधु संत के साथ रहना? मैं जब
12-13 साल का था तब से मैं ही साथ दूसरों के साथ में रहना शुरू कर दिया। युवाओं को क्या कहिएगा, जिस तरह से डॉक्टर के साथ ये किया गया है दुष्कर्म, इस युवाओं को क्या कहिएगा? देखिए, युवाओं का मतलब है कि गरम खून होना चाहिए। अगर गलत होता है तो उस पे खुलकर टिप्पणी करे, और युवा है और हाथ पैर ना चले तो काहे का युवा। गलत हो रहा है विरोध करे, हाँ, कानून का सम्मान करते हुए सब कुछ देखते हुए करे। आप आए मेरे स्टूडियो में, इसके लिए दिल से धन्यवाद आपका। हमारे स्टूडियो में अभी चंद्रगुप्त जी आए हुए थे कुछ सनातन धर्म पे बोलने के लिए, जिस तरह से डॉक्टर के साथ दुष्कर्म किया गया, दुष्व्यवहार किया गया, और वो हम चाहते हैं कि ये व्यवस्था कलकत्ता में जो हुआ, और हमारे युवा से ये भी हम मांग भी करेंगे कि बिहार में ये दुष्कर्म ना हो। इसमें आप लोग सशक्त रहिए, अपनी बहन की रक्षा स्वयं कीजिए, और जहाँ तक हो उनकी परवाह कीजिए, किस तरह से वो सुरक्षित रहेंगे। लगातार मेरे साथ बने रहे, और मेरे चैनल जिला जंक्शन पे आप नए हैं, वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर जाके लिखें, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करना तो भूले ही मत। अभी के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं, अगले कुछ व्यक्ति को बुला के अगले व्यक्ति से बात करेंगे, कुछ नया मुद्दा पे बात करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।